हेलो बच्चों, पहल गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 3 का हम अध्ययन कर रहे थे। इसी के अंदर कार्यपत्रक 90 आज मूर्त वस्तुओं चित्रों के आधे भाग हिस्से की समझ विकसित कर पाना। नीचे कुछ आकृतियां दी गई है, उनके आधे भाग यानी उनके आधे 1/2 में रंग भरना है आपको। तो प्रश्न नंबर 1 में जो आकृतियां दी हुई है उनमें आपको क्या करना है, रंग भरना है। तो यहाँ पे वृत्त का है जो आधा भाग है उसमें रंग भरा हुआ है, तो इसमें आयत में आपको आधे भाग में रंग भरना है। ये वापिस वर्त है तो वर्त के आधे भाग में रंग भरना है। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के आधे भाग में रंग भरना है। ये कर दे रखा है तो कर के आधे भाग में रंग भरना है। यहाँ त्रिभुज में देना है, आयत में, त्रिभुज में, आधे भाग में आपको रंग भरना है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आकृतियों की रेखा खींचकर 2 हिस्सों में बांटकर छायांकित भाग किया गया। जिस आकृति का आधा हिस्सा छायांकित है उस पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे ये बराबर 1/2 है तो राइट का चिन्ह, गिलास है जो आधी है तो एक सही 1/2 पे राइट का चिन्ह, आइसक्रीम में राइट का चिन्ह, पत्ते में राइट का चिन्ह, बेलन दिया हुआ बेलन में राइट का चिन्ह, बैलून में राइट का चिन्ह। यह आधा भरा हुआ नहीं है इसलिए इसको खाली छोड़ दो। इसमें आधा भरा हुआ है, यह आधा है, ये आधे से ज़्यादा भरा हुआ है, इसको छोड़ दो, और ये इसको भी छोड़ दो। आगे देखिए कार्यपत्रक 91 मूर्त वस्तुओं को 2 बराबर भागों में बांटने की समझ विकसित करना। निम्न चित्रों को 2 हिस्सों में बराबर बांटो और आधे हिस्से में रंग भरो। तो यहाँ पे 2 बराबर भागों में बांट दो, एक भाग में क्या तो रंग भरना है। इसको 2 बराबर भागों में और आधे भाग में रंग भरना है। इसको आधे भाग में रंग भरना है और आइसक्रीम में आधे भाग में रंग भर दो। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र को रेखा खींचकर सर्वसंभव तरीकों से बराबर आधा आधा भाग बांटिए और आधे भाग को छायांकित कीजिए। तो इसके अंदर पतंग के अंदर आधा भाग को रंग करना है, इसमें आधे भाग को रंग करना है, इसमें आधे भाग को रंग करना है। इसमें एक साइड को करना है। मछली दी हुई, मछली में आधे भाग को करना है। सूर्य में आधा भाग, बादल में आधा भाग और बेलन में। इस तरह आपको 1/2 भाग में छायांकित करना है। कार्यपत्रक 92 मूर्त वस्तुओं चित्रों के 1/4 भाग की समझ विकसित करना। एक चौकोर कागज लो, उसे मोड़कर 4 बराबर हिस्सों में बांटो, उनमें अलग अलग रंग भरो। आयताकार कागज में कुल कितने कितने हिस्से हैं, तो कुल 4 हिस्से हैं। प्रत्येक हिस्से में 1/4 लिखो। 1/4 को 1/4 या 1/4 पढ़ते हैं। 1/4 का मतलब होता है 4 बराबर हिस्सों में से एक। तो नीचे दिए गए चित्रों के 1/4 हिस्से में क्या करना है, रंग भरना है। तो ये 4 हिस्से हैं, 1 2 3 और 4, तो एक हिस्से में रंग भरना है।
इसमें 1 2 3 और 4, तो एक हिस्से में इसमें रंग भरना है। इसमें 1 2 3 और 4 हिस्से हैं, तो चारों में एक में रंग भरना है। यहाँ पे 1 2 3 और 4 है, तो चारों में से एक में रंग भरना है। इस तरह आपको 1/4 भाग में रंग भरना है। 1/4 भाग में रंग भरना है। आगे देखिए कार्यपत्रक 93। मूर्त वस्तुओं चित्रों के 1/3 भाग की समझ विकसित करना। किसी वस्तु को 3 समान हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक हिस्सा उस वस्तु का तीसरा हिस्सा कहलाता है। इसे 1/3 कहते हैं और 1/3 लिखते हैं। तो नीचे दिए गए चित्रों में 1/3 भाग में आपको रंग भरना है। तो इसमें 1 2 3 हिस्से हैं, तो 3 में एक में रंग भरना है। इसमें एक में रंग भरना है। 1/3 भाग में रंग भरना है। एक बटा तीन ऐसे लिखा जाता है और तीनों में से एक भाग में रंग भरना है। आगे देखिए कार्यपत्रक 94। चित्र के छायांकित भाग को भिन्न रूप में एवं भिन्न रूप को छायांकित कर पाना। दिए गए चित्रों में 1/2 यानी आधा भाग छायांकित कीजिए। तो आधा भाग में 2 में से एक करना है। इसमें से आधा भाग, ये पूरा आधा भाग हो जाएगा। इसमें 1/2 भाग ये हो जाएगा। इसमें 4 है तो 2 हो जाएंगे। इसी तरह दिए गए चित्रों में 1/4 यानी 1/4 भाग छायांकित करना है। तो चारों में से एक भाग करना है। तो एक भाग को रंग भर दीजिए। इसमें 1/2 में करना है और दूसरे प्रश्न में 1/4 में, यानी चार भाग में से एक भाग को छायांकित करना और इसमें 2 भाग में से एक भाग को छायांकित करना है। आगे देखिए छायांकित भाग को सही भिन्न से मिलान करना है। तो ये 4 में से एक भरा हुआ है, छायांकित है, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ 3 में से एक भरा हुआ तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ 2 में से एक भरा हुआ तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ 4 में से 3 भरा हुआ तो 3/4 हो गया। इस तरह आपको ये करने हैं। आगे देखिए आकलन 13। किस आकृति का छायांकित भाग आधे से अधिक है? तो आधे से अधिक 4 नंबर पे है। कथन एक आम का 1/4 भाग के लिए भिन्न होगी। तो 1/4। यदि पंकज ने एक चॉकलेट के 4 बराबर भागों में से 2 भाग खा लिए तो पंकज के पास चॉकलेट का कितना भाग बचा? तो आधा। फिर 3/4 को पढ़ते हैं। 3/4। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 है किस आकृति को बराबर भागों में बांटा गया है? तो बराबर इसको बराबर भागों में बांटा गया है। 4 हिस्से, इसमें 4 हिस्से हैं तो 2 हिस्से तिरछी लाइन के हिसाब से कर दिए गए। सी कर दो। इसमें किस आकृति का आधा भाग छायांकित है? तो ए का। किस आकृति में बराबर 2 बराबर भाग की सही का या गलत का निशान लगाइए? तो इसमें सही और इसमें गलत। निम्नलिखित के चित्र बनाइए। एक वर्ग का 1/3
तो एक वर्ग बनाइए, उसके 3 भाग कर दीजिए। और वृत्त का 1/4, तो एक वर्त बनाना है और उसका 1/4 यानी इतना 1/4 करना है।